इस वीडियो में मैं Lenovo ThinkPad E15 का रिव्यू करूंगा और वो भी एक ट्विस्ट के साथ। मैं एक ऐसी रिव्यू वीडियो बनाना चाहता हूं जिससे आप लोगों को ये फैसला करने में आसानी हो कि आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं या नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो को मुख्तलिफ कैटेगरीज में बनाऊंगा। पहली चीज़ जो हम सब लैपटॉप खरीदने के लिए देखते हैं वो हमारा बजट है कि क्या हम इस लैपटॉप को खरीद सकते हैं, और अगर हम इसको खरीद सकते हैं तो साथ ही हमारे माइंड में ये बात भी होती है कि क्या हमें इससे बेहतर लैपटॉप भी इस बजट में मिल सकता है। दूसरा, मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के मुतालिक आपको बताऊंगा और आपको ये देखना है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं कि नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस बात में बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, या फिर आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा, मैं इस रिव्यूइंग लैपटॉप के बारे में आपको अपनी ज़ाती राय से आगाह करूंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसकी कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में। इसके अलावा ये कि यह गेमिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। चौथा, मैं आपको दूसरे ऐसे लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जो आप इसी प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। Lenovo ThinkPad Lenovo कंपनी की एक इंतहाई मशहूर सीरीज़ है। Lenovo का E15 मॉडल दरमियानी प्राइस का मॉडल है। इसकी कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 1,10,000 रुपये है और इंडिया में इसकी कीमत तकरीबन 62,000 रुपीज़ है। अगर आप इस प्राइस रेंज में लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस लैपटॉप का डिस्प्ले 15.6 इंच का है और ये एक फुल HD एंटी ग्लेयर नॉन टच डिस्प्ले है। इस लैपटॉप की ब्राइटनेस 250 निट्स है, जो कि ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको एक रोशन कमरे में इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरा ख्याल में इसकी ब्राइटनेस नाकाफ़ी है। इसका डिस्प्ले एवरेज किस्म का है, पर इस डिस्प्ले में सनलाइट की रिफ्लेक्शन काफ़ी कम है। इसकी वजह इस डिस्प्ले का एंटी ग्लेयर होना है। ये डिस्प्ले 360 डिग्री रोटेट नहीं हो सकता, पर यह डिस्प्ले पूरा फ्लैट होता है। मेरा ख्याल है कि ये डिस्प्ले फिल्म, सीरीज़ और स्टडीज़ के लिए इस प्राइस रेंज के मुताबिक एक ठीक डिस्प्ले है। मैं इस लैपटॉप को अपने ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल करता हूं और मुझे इस लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत पसंद है। इसकी वजह यह है कि इसकी कीज़ बहुत सॉफ्ट हैं, हत्ता कि मेरा HP X360 जो कि एक एक्सपेंसिव लैपटॉप है उससे भी सॉफ्ट हैं। जो चीज़ मुझे इन कीज़ के बारे में पसंद है वो ये कि ये फ्लैट नहीं है, बल्कि इनमें थोड़ा सा कर्व है जो कि साइड से होता हुआ दरमियान की तरफ आता है, और इस कर्व की वजह से इस लैपटॉप के कीबोर्ड को इस्तेमाल करने में काफ़ी आसानी होती है। इस लैपटॉप का कीबोर्ड बैकलिट है और इसकी ब्राइटनेस के दो मुख्तलिफ लेवल हैं। इस लैपटॉप के कीबोर्ड के दरमियान में Lenovo का सिग्नेचर रेड बटन है और ये माउस के फंक्शन को कंट्रोल करता है, पर मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। इस लैपटॉप का टच पैड थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है और ये बहुत अच्छा काम करता है। इस टच पैड के ऊपर 3 मुख्तलिफ किस्म की कीज़ हैं। राइट और लेफ्ट साइड कीज़ की फंक्शनैलिटी बिल्कुल माउस के राइट और लेफ्ट साइड की कीज़ की तरह हैं, लेकिन दरमियान वाली की के मुतालिक मुझे नहीं पता कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लैपटॉप का प्रोसेसर 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 10210U है और इसकी बेस क्लॉक स्पीड 1.6 गीगाहर्ट्ज़ है और टर्बो बूस्ट की वजह से ये 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। इस लैपटॉप के अंदर 8GB DDR4 रैम है और इसकी स्टोरेज 256GB SSD है। मेरे लिए इस लैपटॉप का प्रोसेसर काफ़ी है क्योंकि मैं ये लैपटॉप ज़्यादातर अपने ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें किसी किस्म का हैवी वर्क जैसा कि वीडियो एडिटिंग या फिर गेम डेवलपमेंट नहीं है। इस लैपटॉप के अंदर इंटेल का अपना ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। इस लैपटॉप के स्पीकर की आवाज़ अच्छी है। इसमें थोड़ी बेस की कमी है, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है। इस लैपटॉप में 720p HD कैमरा थिंक शटर के साथ है। मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक करवाना चाहता था, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से कैमरा चल नहीं रहा और मैंने काफ़ी कोशिश की पर इशू रिजॉल्व ना कर सका। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका कीबोर्ड भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, पर इसमें से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आती। इस लैपटॉप की हिंजेस काफ़ी अच्छे मयार की हैं और आप इस लैपटॉप को एक हाथ से नहीं खोल सकते हैं। पोर्ट्स के लिए इस लैपटॉप में एक USB 2.0, एक USB 3.1 Gen 1, एक USB 3.1 Type-C Gen 1 पावर डिलीवरी और डिस्प्ले पोर्ट के साथ, एक HDMI 1.4b, एक ईथरनेट
और एक माइक्रोफोन और हेडफोन जैक कंबाइन पोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप के अंदर इंटेल का वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 मौजूद है। इस लैपटॉप के अंदर 45 वाट आवर की बैटरी है। लिनोवो कंपनी के मुताबिक इस बैटरी लाइफ का टाइम तकरीबन 13 घंटे है। पर मैंने जब इसको फुल ब्राइटनेस वाईफाई और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ इस्तेमाल किया तो इसकी बैटरी तकरीबन 6 से 7 घंटे में ख़त्म हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी बैटरी लाइफ है, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि लिनोवो कंपनी ने किस बेस पर इस बैटरी को तकरीबन 13 घंटे का लाइफ टाइम बताया है। तो अब मैं इस लैपटॉप के अच्छे और बुरे पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। मेरे ख्याल में ये लैपटॉप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर तो ठीक है पर इसकी रैम सिर्फ 8 GB है और इसकी मेमोरी सिर्फ 250 GB है और इसके अंदर कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। इसका डिस्प्ले तकरीबन एवरेज सा है और इसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा नहीं है। और ये कहने की वजह यह है कि आप लोग मेरे HP X360 लैपटॉप और इस डिस्प्ले का कंपैरिजन देख सकते हैं। दोनों लैपटॉप की रेजोल्यूशन फुल HD और ब्राइटनेस फुल है। और मैं इस लैपटॉप को गेमर्स और वीडियो एडिटिंग करने वालों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मौजूद नहीं है और मैं लिनोवो की वेबसाइट पे इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं देख पाया जिससे मैं ये लैपटॉप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ खरीद सकूं। इस लैपटॉप का कीबोर्ड बहुत ज़बरदस्त है और इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, क्योंकि इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ के लेटेस्ट मॉड्यूल लगे हुए हैं। अब मैं आपको दूसरे ऐसे लैपटॉप्स के मुतालिक बताता चलूं जो आप इसी प्राइस रेंज में ख़रीद सकते हैं। पर उससे पहले आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि मैंने इन लैपटॉप के प्राइस कंपैरिजन जर्मनी की वेबसाइट से किया है और मेरे ख्याल में लैपटॉप की प्राइस थोड़े बहुत फ़र्क के साथ तकरीबन हर जगह सेम ही होती है। पहला लैपटॉप डेल इंस्पायरॉन 173793, जिसकी कीमत तकरीबन Lenovo ThinkPad E15 जितनी ही है। इस लैपटॉप का डिस्प्ले 17.3 इंच का है, फुल HD 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ। इसके अंदर Core i7 प्रोसेसर है 1065G7। इसके अलावा इसके अंदर 16 GB रैम, 512 GB SSD, 2 GB NVIDIA GeForce MX 230 GDDR5 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, 8 आवर ऑफ बैटरी लाइफ, Wi-Fi 802.11 AC एंड Bluetooth 4.1 मौजूद हैं। दूसरा लैपटॉप है HP Envy X360 2020 मॉडल। प्राइस इसकी तकरीबन उसी रेंज में है। 15.6 इंच फुल HD टच IPS डिस्प्ले है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Intel Core i5 1135G7 है। इसके अलावा इसके अंदर 512 GB SSD, 16 GB DDR4 रैम और इसके अंदर डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 और इसकी बैटरी लाइफ तकरीबन 8 आवर्स की है। तीसरा और आखिरी लैपटॉप जो है वो है Asus VivoBook 15। उसकी स्पेसिफिकेशंस में इसका डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD LED एंटी ग्लेयर विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ है। इसका प्रोसेसर AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB DDR4 रैम, 512 GB SSD, AMD Radeon ग्राफिक्स कार्ड, Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.0 हैं। मैंने आपको यहाँ पर 3 लैपटॉप्स के बारे में बताया है जो कि तकरीबन इसी प्राइस रेंज में आते हैं। उनमें से एक का मॉडल 17 इंच का है अगर आपको बड़े लैपटॉप की ज़रूरत हो तो, और बाकी 2 मॉडल जो हैं वो 15 इंच के हैं। 15 इंच के मॉडल में से एक का प्रोसेसर इंटेल का है और दूसरे का AMD Ryzen का है। इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं की तो मैं इसके मुतालिक आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इंटेल के लैपटॉप AMD कंपनी के लैपटॉप से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो दोस्तों ये था Lenovo ThinkPad E15 का रिव्यू। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें।